यूकेलिप्टस का रोपण विभिन्न स्थानों जैसे पड़त भूमि, मेड़ों पर, नहर किनारे, दलदली भूमि इत्यादि पर विभिन्न उपयोगों जैसे बल्लियों के लिए, पेपर उद्योग के लिए एवं पत्तियों से तेल निकालने के लिए किया जाता है। सामान्यतः इसका रोपण बीज से तैयार पौध से किया जाता है, जो कि 8 से 10 वर्षों में भूमि एवं प्रबंध के आधार पर परिपक्वता पर पहुंचता है। क्योंकि यूकेलिप्टस को हम अभी तक सामान्य बीज से तैयार किए गए पौधे से लगाते हैं, किंतु क्लोनल विधि से तैयार पौधों को यूकेलिप्टस लगाया जाए और उससे हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, इस बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। क्लोन पौधे एवं इसकी विशेषताएं मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं, वर्तमान में यूकेलिप्टस का रोपण क्लोन पौधों के द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कलम लेकर ध्रुमक कक्ष यानी कि मिस्ट चैम्बर के अंदर पौध तैयार की जाती है। इस तकनीक में मात्र वृक्ष का चयन उसके गुणधर्म के आधार पर करते हैं, जैसे कि पौधे शीघ्र वृद्धि वाले होने चाहिए तथा पौधों पर आवश्यकताओं से ज़्यादा शाखाओं का अनुपात नहीं होना चाहिए। पौधे कीट एवं बीमारियों से निरोधक एवं उनकी उत्तरजीविता भी अधिक होनी चाहिए। चयनित वृक्षों की कटाई के पश्चात निकलने वाली कोमल शाखाओं की कलम के रूप में उपयोग कर रूटिंग हार्मोन के द्वारा उपचार करके उन्हें मिस्ट चैम्बर के अंदर रूटिंग मीडिया जैसे कि वर्मीकुलाइट में लगाया जाता है, जिससे कि कुछ दिनों में कलम के जड़ एवं पत्तियों का निकलना प्रारंभ हो जाता है। पौधों को कुछ दिनों तक अंदर रखकर उन्हें बाहर के वातावरण में रखा जाता है। इस प्रकार तैयार पौधों को हम क्लोन पौध कहते हैं। इन पौधों के कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे कि क्लोन पौधे श्रेष्ठ आनुवंशिक गुण वाले, शीघ्र वृद्धि वाले एवं उच्च गुणवत्ता के होते हैं। ये पौधे समरूप गुणवत्ता, स्वस्थ, सीधे एवं कम समय में इनका तना मोटा हो जाता है एवं यह बीज से तैयार पौधे की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक लकड़ी हमें प्राप्त होती है। पौधे विशेष रूप से बनाए गए रूट ट्रेनर ब्लॉक में तैयार किए जाते हैं, जिससे पौधे का जड़ तंत्र विकसित होता है एवं उनके परिवहन में सुविधा भी होती है। इनके रोपण के पश्चात यह तुरंत स्थापित हो जाते हैं एवं इनमें उत्तरजीविता भी अधिक ज़्यादा होती है। क्लोनल पौधों का जड़ तंत्र क्षैतिज विकसित होता है, अतः यह भूमि की ऊपरी सतह पर पानी का अवशोषण करते हैं। क्लोनल पौधों की प्रारंभ में शाखाएं स्वतः ही टूटकर गिर जाती हैं, जिससे पौधा ऊंचाई में सीधा बढ़ता है। यदि हम इस तरह के पौधों को पड़त भूमि या बेकार भूमि में लगाने की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि मिट्टी या रोपण के लिए रेतीली दोमट एवं जल निथार वाली भूमि का हम चयन करना चाहिए। मिट्टी की गहराई लगभग 1 मीटर होना चाहिए। अम्लीय एवं क्षारीय भूमि को हम इस रोपण में के लिए चुनाव नहीं करते हैं। अब रोपण करने के पहले भूमि की तैयारी की जाती है। इसमें रोपण स्थल की ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करके कुछ समय के लिए उसे खुला छोड़ देना चाहिए एवं सड़ी गोबर खाद को भूमि में समान रूप से मिला देना चाहिए। खरपतवार एवं अन्य किसी प्रकार की वनस्पतियों को भी रोपण स्थल से साफ कर देना चाहिए। सफल पौधरोपण का उचित समय मानसून के प्रारंभ से जुलाई माह के अंत तक होता है, ताकि पौधों को पर्याप्त नमी वर्षा काल के अंत तक मिलती रहे। सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में पौधरोपण ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर वर्ष भर किया जा सकता है। भूमि की गहरी जुताई एवं सफाई के पश्चात रोपण क्षेत्र में मीटर टेप की सहायता से पंक्ति एवं पौध से पौध की दूरी का निर्धारण खूंटियां लगाकर करना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 3 मीटर एवं पौध से पौध की दूरी लगभग 1.5 मीटर रखी जाती है, ताकि पंक्तियों के बीच खाली स्थान की समय समय पर जुताई की जा सके एवं फसल उत्पादन भी लिया जा सके। इस दूरी को हम बढ़ा भी सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी हम 6 से 8 मीटर भी रख सकते हैं, जिससे कि हम निरंतर इसके बीच में फसल उत्पादन कर सकें। इस प्रकार निर्धारित स्थान पर लगभग 1 घन फीट के गड्ढे तैयार किए जाते हैं। लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई 1.5 फीट के लगभग होने चाहिए। गड्ढे से खुदी हुई मिट्टी को हम क्लोरोपाइरीफास दवा से उपचारित कर लेते हैं यदि इस क्षेत्र में दीमक की समस्या होती है। रोपण के पश्चात उपचारित मिट्टी गड्ढों में 5 सेंटीमीटर तक भरने के बाद क्लोनल पौधों को गड्ढों के बीचों बीच इस तरह से हमें रखना चाहिए कि पौधों का लगभग आधा हिस्सा अंदर की तरफ रहे। मिट्टी को गड्ढों में हमें भरना चाहिए तथा हल्का मिट्टी को दबाकर
थाला जैसी संरचना बना लेना चाहिए, जिससे वर्षा का पानी या सिंचित पानी उसमें एकत्रित हो सके। यदि वर्षा अपर्याप्त हो रही है तो रोपण के बाद हमें तुरंत सिंचाई करना चाहिए जब तक पौधा जमीन में स्थापित ना हो जाए। पौधरोपण से पहले 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट या 50 ग्राम डीएपी को खुदी हुई मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाएं, जिससे कि रासायनिक खाद का संपर्क कोमल पौधों की जड़ से ना हो। पौधे को जमीन में स्थापित हो जाने के बाद पौधे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर घेरे में खरपतवार निकालते रहें तथा गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद 25 ग्राम यूरिया प्रति पौधा पौधे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर घेरा में डालना चाहिए। यूरिया तभी डालें जब हल्की बारिश हो रही हो या फिर यूरिया डालने के बाद सिंचाई करें। सावधानी इस बात की रखनी चाहिए कि रासायनिक खाद पौधे के संपर्क में न डालें, वरना पौधे मर सकते हैं। कतार से कतार के मध्य सड़ी हुई गोबर की खाद डालें या हरी खाद लेने वाली फसल उगाएं, जिसमें उसको जुताई करके मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाया जा सके। छोटे पौधों को खरपतवार की वजह से नुकसान हो सकता है, अतः प्रथम 2 वर्ष तक पौधों को खरपतवार से मुक्त रखें। इसके लिए पौधे के आसपास 50 सेंटीमीटर के घेरे में वर्ष में 3 बार निदाई गुड़ाई करना चाहिए। निदाई गुड़ाई में ध्यान रखें कि पौधे के जड़ एवं तना को किसी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। कतार के मध्य जुताई करने से मृदा की नमी संरक्षित रहती है, साथ ही साथ खरपतवार भी नियंत्रित रहते हैं। जुताई वर्ष में 3 बार करें, प्रथम वर्षा होने के पहले, उसके बाद में जून महीने में करें एवं अक्टूबर में हम तीसरी जुताई कर सकते हैं। जुताई ट्रैक्टर से ही एक ही दिशा में करें, अर्थात कतार के मध्य करें। पौधे के पास करीब 20 से 30 सेंटीमीटर तक जुताई न करें, परंतु खरपतवार से मुक्त रखें। पौधरोपण का कार्य चूंकि वर्षा ऋतु में ही करना चाहिए, किंतु सिंचाई की सुविधा वाले स्थान में वर्ष भर रोपण किया जा सकता है। रोपण के पश्चात यदि वर्षा नहीं हो रही है तो पौधों के आसपास सिंचाई आवश्यक होती है, ताकि उनकी जड़ें आसानी से स्थापित हो सकें। वर्षा ऋतु के पश्चात पौधों की क्रमशः वृद्धि के लिए आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई पौधों के आसपास थाला बनाकर की जा सकती है या पौधों की कतारों के किनारे नाली बनाकर भी पानी दिया जा सकता है। सिंचाई करते समय पौधों के आसपास की मिट्टी का कटाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा पौधों की जड़ें खुल जाने से पौधे कमजोर हो जाते हैं एवं तेज हवा चलने पर मिट्टी से उखड़ जाते हैं। यदि बड़े क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया गया है तो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के द्वारा भी सिंचाई की जा सकती है। रोपण के पश्चात प्रथम ग्रीष्म ऋतु में पौधों की सिंचाई करने से पौधों की जीवितता बढ़ जाती है एवं पौधे भी शीघ्र वृद्धि करते हैं। वृक्षारोपण की सुरक्षा अति आवश्यक होती है। रोपण के पश्चात यदि वर्षा ऋतु में छोटे पौधों के आसपास पानी एकत्रित होता है तो पौधों के आसपास मिट्टी चढ़ाना चाहिए। क्लोन पौधों में शाखाएं स्वतः ही गिर जाती हैं, अतः शाखाओं को काटना नहीं चाहिए, अन्यथा कटे हुए स्थान से एक से अधिक शाखाएं निकल आती हैं। रोपण के पश्चात पौधों को पशुओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखना चाहिए। इस हेतु रोपण स्थल के आसपास कांटेदार बागड़ लगा देना चाहिए। क्योंकि क्लोनन पौधे तेजी से वृद्धि करते हैं, अतः 1 वर्ष तक पौधों की सुरक्षा करने से उनकी उत्तरजीविता सुनिश्चित हो जाती है। 1 वर्ष तक वर्षा ऋतु में पुनः रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी एवं पोटास की 25 ग्राम अलग अलग मात्रा प्रति पेड़ की दर से पौधों के आसपास गोल घेरे में मिलाकर गुड़ाई कर देनी चाहिए। उर्वरकों को पौधों से लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर दूर ही मिलाना चाहिए। वृक्षारोपण के बीच फसलों का उत्पादन लेने से पौधों की वृद्धि अपेक्षा के अनुरूप होती है एवं सुरक्षा के लिए अतिरिक्त देखरेख भी नहीं करनी पड़ती है। रोपण क्षेत्र में दीमक के प्रकोप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्लोरोपाइरिफास नामक कीटनाशक की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों के करीब गोल घेरे में गुड़ाई कर या मिट्टी में हल्के गड्ढे कर मिलाना चाहिए। इस घोल को पौधों के तने से लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर दूर डालना ही लाभकारी होता है। यदि रोपित किए गए पौधे का समुचित प्रबंधन किया जाए तो 4 वर्षों के 1 एकड़ आसंचित क्षेत्र में लगभग 35 मीट्रिक टन लकड़ी प्राप्त की जा सकती है एवं संचित क्षेत्र में लगभग 7 मीट्रिक टन लकड़ी प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान बाजार भाव लगभग 3,000 रुपये प्रति टन के आधार पर आसंचित क्षेत्र में 1 लाख से लेकर 1,10,000 रुपये प्रति एकड़ हम प्राप्त कर सकते हैं एवं संचित क्षेत्र में यह मूल्य लगभग 1,80,000 रुपये तक हम प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि क्लोनल पौधों से प्राप्त होने वाली बल्लियां लंबी एवं सीधी होती हैं तथा उनमें एकरूपता होने के कारण उनकी मांग बल्लियों के रूप में बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त
पेपर उद्योग द्वारा गुणवत्ता युक्त कागज बनाने के लिए बड़े पैमाने में उपयोग किए जाने के कारण भी इनकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः रोपण से 4 से 5 वर्षों में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार हम क्लोनल रोपण से लगभग 4 से 5 कटाई कर सकते हैं एवं यह कटाई प्रत्येक 4 से 5 वर्ष में की जा सकती है। अंतर्वर्ती खेती की यदि हम बात करते हैं तो वृक्षारोपण के बीच फसलों की खेती करने से वृक्ष प्रबंधन के साथ साथ फसलों से अतिरिक्त लाभ भी हम कमा सकते हैं, किंतु फसलों का चुनाव वृक्ष फसल संबंध पर निर्भर करता है। सामान्यतः 1 से 1.5 वर्षों तक अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द एवं सब्जियों की खेती सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं, किंतु यदि हमने लाइन से लाइन की दूरी 6 से 8 मीटर रखी है तो हम निरंतर इसके बीच में खेती कर सकते हैं। यदि 2 पंक्तियों के बीच की दूरी फसल के हिसाब से हमें रखनी है तो निश्चित तौर पर हम यूकेलिप्टस से पड़ने वाली छाया एवं अन्य नकारात्मक प्रभाव को हम कम कर सकते हैं एवं निरंतर फसल उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार से रबी मौसम में हम चना एवं मसूर की खेती भी इसके बीच में कर सकते हैं। क्लोनल यूकेलिप्टस के द्वारा हम फसल एवं पेड़ों को साथ साथ लेते रहते हैं और हमारे भूमि को या ऐसी भूमि जिसमें हम खेती नहीं कर रहे हैं उस प्रकार की भूमि से हम अच्छा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं एवं पड़त भूमि का समुचित विकास कर सकते हैं।